हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक चोई टिनन नाम के लड़के से होती है। उसके जन्म के टाइम उसकी माँ मर गई और जब टिनन पैदा हुआ उसके पास स्पेशल पावर्स आ गई। वो प्रेजेंट से 1 सेकंड में आगे का फ्यूचर देख सकता है। जब से टिनन की माँ गुजरी तब से उसके बाप ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब टिनन 5 साल का हो गया। उसके बाप को उसकी पावर्स के बारे में अब तक नहीं पता। टिनन अपने बाप के साथ टीवी देख रहा था। टिनन ने एकदम से लॉटरी टिकट का नंबर पहले ही बता दिया। मिस्टर चाओ इस बात को जानकर शॉक हो गया कि उसके बेटे में ऐसी पावर्स हैं। उसने पावर्स को यूज करके कुछ पैसे कमाने का सोचा। चाओ बच्चे को लोकल सट्टे पे ले आया और कहा, मुझे बताओ आगे क्या होगा। लेकिन टिनन तो बस 1 सेकंड आगे का फ्यूचर देख सकता है, इसलिए यहाँ बात नहीं बनी। चाओ मैच में सारे पैसे हार गया। टिनन की इस एबिलिटी के बारे में लोगों को पता चल गया। उसे टीवी शो पर भी बुलाया गया। एंकर ने टिनन का टेस्ट लिया। उन्होंने टीवी पे ही बच्चे से कुछ कार्ड के नंबर पूछे। टिनन ने सारे जवाब सही दिए। सारे जने काफी हैरान थे। टिनन रातों रात वर्ल्ड वाइड एक टॉपिक बन गया। कुछ लोगों को उसकी पावर्स पे भरोसा था तो कुछ का कहना था वो बस एक फ्रॉड है जिसे चाओ ने एक्सप्लॉइट करके ऐसा बना दिया। साइंटिस्ट ने भी टिनन का केस देखा मगर उन्हें कुछ जानकारी नहीं मिली। उनका कहना था टिनन बस थोड़ा जल्दी सोच सकता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। मीडिया में साइंटिस्ट ने ज्यादा कुछ नहीं किया, वो छिप गए ताकि उनके फेलियर पे कोई सवाल न उठाए। टिनन को पहली बार अपनी पावर्स के बारे में तब पता चला जब उसने एक एक्सीडेंट को होने से पहले ही देख लिया। पहले तो उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे चीजें समझ आ गईं। अब वो लंबी सांसें लेकर चीजों को देख के टच करके फ्यूचर देखता है। जब टिनन से पूछा गया वो अपनी पावर्स का क्या और कैसे यूज करेगा तो उसने कहा, दुनिया में आधे से ज्यादा लोग वेले हैं। मैं अपनी पावर्स से सबकी मदद करूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब। एंकर और पूरी दुनिया ने टिनन के साहस को सलाम किया और उसे इनकरेज भी किया। 30 साल बीत गए। अब टिनन एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। उसने बचपन में जो कहा कि वो लोगों की हेल्प करेगा, अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। टिनन अपनी पावर्स कस्टमर को दिखाता है। सब इम्प्रेस होकर उसे पैसे देते हैं। इस तरह आदमी ज्यादा पैसे कमा पाता है। टिनन सिंगल पेरेंट है। उसका एक बेटा है। उसका नाम है चियोंग। चियोंग के कान में दिक्कत है। उसे सुनने में तकलीफ होती है। कान में मशीन भी लगी है जिससे उसे थोड़ा साफ सुनाई देता है। चियोंग पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। उसके स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आते हैं। टिनन ने अपने बेटे की सर्जरी के लिए कुछ लोकल गुंडों से पैसे लिए थे। गुंडे रेस्टोरेंट में घुस गए। उन्होंने टिनन को मारा और कहा, हमारे पैसे कब दोगे। गुंडे गुस्से में थे क्योंकि टिनन ने न उनका फोन उठाया न इस महीने का गुंडों को ब्याज दिया। टिनन ने फ्यूचर देखा। एक गुंडा उसके बेटे चियोंग को चोट पहुंचाने वाला है। ऐसा होने से पहले ही टिनन ने गुंडे पे हमला कर दिया। टिनन गुंडों से लड़ता रहा। बाहर से एक बॉक्सिंग फैनेटिक उसे देख रहा है। फैनेटिक मतलब कि बॉक्सिंग को बहुत एंथुसियाज्म से चाहने वाला इंसान, उत्साह से भरा हुआ। इसका नाम है यिप च्यून। यिप टिनन की फाइटिंग देख के इम्प्रेस हुआ। लड़ाई में वो इतना खो गया कि अंदर टिनन को बचाने भी नहीं गया जब उसे 2 गुंडे बुरी तरह मार रहे थे। गुंडे और टिनन को पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस स्टेशन से आने के बाद टिनन बैठ के फूफू कर रहा होता है। इतने में इसके पास ये आकर बैठ गया। उसने टिनन से पूछा, क्या तुमने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करी है। टिनन को यिन से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्टिल यिन उससे सवाल किए जा रहा। यिन चाहता है टिनन आने वाली बॉक्सिंग मैच के लिए उसके साथ ट्रेनिंग करे। टिनन यिन को इग्नोर करके अपने बेटे के साथ जाने लगा। यिन ने जबरदस्ती अपना जिम कार्ड दे दिया। जब टिनन रेस्टोरेंट वापस आया तो ओनर ने आदमी को धक्के मार के वहाँ से बाहर भगा दिया। टिनन की वजह से रेस्टोरेंट का नक्शा जो बदल गया था। रेस्टोरेंट में टिनन पिछले 20 साल से काम कर रहा है तो ओनर बोला, मैं तुम्हारे सारे कर्जे चुका दूंगा, बस मुझे अपनी शक्ल दोबारा यहाँ मत दिखाना। टिनन दुखी होकर सुट्टा मारने लगा। तभी उसे एक मुड़ा बेकार हालत वाला कार्ड दिखा। अगली सुबह टिनन जिम आ गया। वो यिन से मिलने आया। यिन ने उसे भरोसा दिलाया कि हम दोनों साथ में ऐसी ट्रेनिंग करेंगे कि आने वाली बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हांगकांग के फेमस चैंपियन
जो को हम हरा देंगे। टीनन ट्रेनिंग के लिए मान गया। वो थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेगा। कल से टीनन यिन के साथ ट्रेनिंग शुरू करेगा। यिन चाहता है टीनन उसके साथ बॉक्सिंग में हिस्सा ले। अगले सीन में चैंपियन स्टार बॉक्सर जो को दिखाते हैं। वो अपने ओपोनेंट के फ्यूनरल में आया। रेफरी की छोटी सी गलती की वजह से जो ने अपने ओपोनेंट को रिंग में गलती से मार दिया। जो लड़के की आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है। मरने वाले लड़के की फैमिली पीछे गुस्से में शांत खड़ी रही। टीनन जिम जाने के लिए पूरे 4 घंटे लेट था। ट्रेनिंग शुरू हो गई। टीनन थोड़ा आउट ऑफ शेप है तो उसे लड़ने में बहुत दिक्कत आई। ना वो एक्सरसाइज करता ना अपना ध्यान रखता। यहाँ तक कि दिन में ब्रेक के दौरान टीनन 10-10 बार सुट्टा मारता। टीनन नॉकआउट होने पे काफी देर तक जमीन पे पड़ा रहता। चियोंग को अपने बाप के बारे में पता चला कि वो जिम में है तो बच्चा उससे मिलने जिम आ गया। यिन की बिजनेस एसोसिएट यू ने चियोंग को जिम के अंदर बुला लिया। बच्चे को देख के टिन ने काफी अच्छे से ट्रेनिंग करी। यिन ने टीनन का बदलाव देखकर उसे और सपोर्ट किया। उसने चियोंग के सामने टीनन से पिटने की एक्टिंग करी ताकि चियोंग अपने पापा से खुश हो जाए। शाम को दोनों लोकल फाइट के लिए गए। यिन और ओपोनेंट की लड़ाई शुरू हो गई। ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है। पहले राउंड में उसने यिन को पेल दिया। यहाँ हमें पता चलता है यिन को अस्थमा की प्रॉब्लम है। फाइट्स के दौरान उसे बार बार अस्थमा की वजह से काफी दिक्कतें होती। अस्थमा की वजह से सबका कहना था यिन कभी बॉक्सर नहीं बन सकता, लेकिन यिन के लिए बॉक्सिंग उसका पैशन है। यिन का बाप भी जाना माना फाइटर था। उनके लास्ट मैच में उन्होंने अपनी देखने की शक्ति खो दी। ओपोनेंट ने आदमी की आंख पे मारा जिसकी वजह से उन्हें दिखना बंद हो गया। यिन के बाप ने गलती से रेफरी को ही पेल दिया। यिन को पहला अस्थमा अटैक तभी आया था। अब यिन आगे की लड़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता तो उसकी जगह टीनन लड़ेगा। ओपोनेंट ने टीनन पे मुक्कों की बारिश कर दी। वो टीनन को पेलता गया। ओपोनेंट जीतने वाला था तभी टीनन ने सही मौका देख के उस पे हमला कर दिया और उसके मुंह पे जोर से पंच मार के लड़के को नीचे जमीन पे गिरा दिया। टाइम खत्म होने की वजह से मैच खत्म हो गया। टीनन अपने बेटे यिन और यू के साथ घर के लिए निकल गया। वो बहुत उदास है क्योंकि यिन ने कहा अब से वो कभी रिंग में वापस नहीं आएगा। सारे लोग पुराने रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगे। फाइनली आज टीनन ने अपनी पावर्स के बारे में पहली बार यिन को बता दिया। चियुन यानी कि रेस्टोरेंट ओनर ने टिन से कहा तुम्हें फाइटिंग चालू रखनी चाहिए। यिन ने भी बात पे गौर किया। उसने टीनन से जिम में ट्रेनिंग पे आते रहने के लिए कहा। टीनन मान गया। अब उसने और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक दूसरी जगह मीटिंग चल रही है। एक इंटरनेशनल प्लेयर जिसका नाम है यंग, उसे भी जो से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। एजेंसी का मेन फोकस मैच ना होकर स्पॉन्सरशिप है। इससे उन्हें ज्यादा पैसे कमाने को मिलेंगे। सबको लगता है यंग में कोई खास बात नहीं है। उसकी और जो की लड़ाई से एजेंसी को कोई खास प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो इससे बढ़िया है स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाए जाएं। यंग को इस बात पे गुस्सा आ गया। उसने और हार्ड ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। टीनन ने भी बॉक्सिंग को सीरियसली ले लिया। वो दिन रात यिन के साथ प्रैक्टिस करता। यिन के बाप की स्पेशल टेक्निक्स और पावर से टीनन थोड़े ही टाइम में अनबीटेबल प्लेयर बन गया। टीनन ने ऑफिशियल टूर्नामेंट में खेलना शुरू किया। सब लड़के की फाइट से काफी हैरान थे। टीनन ने टूर्नामेंट के पहले राउंड में एक भी मैच नहीं हारा। टीनन ने अपने नाम के बॉक्सिंग कम्युनिटी में झंडे गाड़ दिए। छोटा चियोंग अपने बाप के जीतने की खुशी में उसे हमेशा चीयर करता। जिंदगी में पहली बार चियोंग अपने बाप को एकदम बहादुर इंसान की तरह देख रहा है। टाइम आगे बढ़ता गया। यिन और टीनन बेस्ट फ्रेंड बन गए। टीनन की दोस्ती यू के साथ भी बढ़ती गई। यू ने चियोंग से उसकी माँ के बारे में पूछा तो पता चला कि टीनन की बीवी किसी और आदमी के साथ भाग गई थी। टीनन मैच जीतता गया। इसकी वजह से वो फेमस हो गया। बंदों ने यिन के जिम में आना शुरू कर दिया। टीनन ने बहुत सारे पैसे कमाए। उसने रेस्टोरेंट ओनर के सारे पैसे वापस कर दिए। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में टीनन का ओपोनेंट यंग है। 2 राउंड की फाइट के बाद यंग की हालत बहुत खराब हो गई। उसे टीनन को मारने का एक मौका तक नहीं मिला। टीनन ने
यंग को मुक्के मार मार के जमीन पे फैला दिया। कमेंटेटर्स इस बात से हैरान नहीं थे क्योंकि टीनन अपनी सारी फाइट्स में जीतता हुआ आ रहा है। अपनी फ्यूचर देखने की पावर्स को यूज करके टीनन ने यंग को अटैक करने से पहले ही उसे पंच मार के नॉकआउट कर दिया। टीनन की फ्यूचर देखने वाली खबर मीडिया में फैल गई। टीनन और यिन को एक रियलिटी टीवी शो पे भी बुलाया गया। टीनन ने अपनी पावर्स के बारे में सबको खुलकर बताया। एंकर प्रोफेशनल ने टीनन के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन पहले ही इकट्ठी कर रखी है। एंकर ने बताया, नॉर्मल इंसान के दिमाग में सिंगल ब्रेन वेव लाइन होती है, लेकिन टीनन के ब्रेन में 2 वेव लाइन है। ये साइंटिफिक मिरेकल है जिसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट को भी ज्यादा नहीं पता। यंग और उसकी टीम ने इस बात का फायदा उठाने का प्लान बनाया। वो लोग पिछली फाइट को अनफेयर क्लेम करेंगे क्योंकि टीनन के पास पावर्स हैं। उसने अपनी शक्तियों का यूज करके यंग को हराया। बोर्ड का चेयरमैन अभी भी यंग की एबिलिटी पे डाउट कर रहा है। उसे नहीं लगता टीनन ने उसे अनफेयर तरीके से हराया है, लेकिन टीम यहाँ एक पैतरा खेलना चाह रही है। वो टीनन पे चीटिंग करके खेलने का इल्जाम लगाना चाहते हैं। यिन और टीनन कहने लगे उनके पास जो भी बाय बर्थ से है, यानी कि जन्म से, उन्होंने बस उसी का यूज करके मैच जीता है। टीनन ने कोई चीटिंग नहीं करी। लेकिन यिन और टीनन यंग और उसकी टीम के लॉयर्स के सामने कमजोर हैं। बाहर चेयरमैन टीनन के पास आया। उसने पर्ची पे कुछ लिखकर टीनन की पावर का टेस्ट लिया। टीनन ने सेकंड से पहले पर्ची पे लिखा नाम बता दिया। उस पे जो लिखा है। चेयरमैन टीनन की पावर से इम्प्रेस हुआ। चेयरमैन को लगा टीनन और जोय के बीच की फाइट ज्यादा इंटरेस्टेड होगी और प्रॉफिटेबल भी, इसलिए उसने टीनन को फाइनल्स में आने की परमिशन दे दी। कुछ दिन बाद टीनन और जोय की कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई। जोय टीनन की पावर्स वाली बात पर उसे ताना मारने लगा। टीनन ने भी कुछ बातें जोय को सुना दी। रात को टीनन यू के साथ नदी किनारे आकर बैठ गया। दोनों ने अपने गोल्स, फ्यूचर के बारे में बहुत सारी बातें करी। यू धीरे धीरे टीनन के प्यार में गिर रही है। घर जाते टाइम रास्ते में टीनन और चियोंग को यंग ने घेर लिया। यंग टीनन पे बहुत गुस्सा है। उसने टूर्नामेंट में उसकी जगह छीन ली। दोनों की लड़ाई होने लगी। इसी समय यंग ने चियोंग को रोड पे धक्का मारा। सामने से एक गाड़ी आ रही थी। टीनन अपने बेटे को बचाने के लिए गाड़ी के सामने आ गया। दोनों बाप बेटे घायल हो गए। अगले दिन टीनन की आंख हॉस्पिटल में खुली। वो ठीक है, लेकिन उसका लड़का चियोंग कोमा में चला गया। डॉक्टर ने बताया अब टीनन का ब्रेन नॉर्मल हो गया है, तो शायद अब उसकी पावर्स ना रही हों। ये बात काफी सीरियस थी, लेकिन टीनन को अभी अपने बेटे की ज्यादा चिंता है। यू, यिन और टीनन तीनों ने मिलकर चियोंग का अच्छे से ध्यान रखा। वो बच्चे को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। टीनन अपने बेटे के लिए रोज बुक पढ़ता, उसके साथ खाता, उसके लिए प्रे करता। एक रात हॉस्पिटल में यंग टीनन के पास आकर कहने लगा, अब तुम्हारी पावर्स चली गई हैं, तो रिंग में फाइट के लिए मैं जाऊंगा। गुस्से में टीनन ने यंग को मुक्का मारा। उसी की वजह से आज चियोंग की ये हालत हो गई है कि वो चल फिर नहीं सकता, ना बोल सकता है। आधी रात को जब टीनन की आंख खुली तो चियोंग बेड पे बैठा था। उसने अपने बेटे को गले लगाया। टीनन को शांति मिल गई कि उसका बेटा एकदम सही हो गया है। टीनन वापस ट्रेनिंग पर आ गया। अब वो फाइट के लिए ज्यादा सीरियस है। उसने हार्ड और काफी कैरी ट्रेनिंग करी। बिना अपनी पावर्स के उसने काफी सारी डिफेंडिंग टेक्निक सीख ली। आज फाइट का दिन है। प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ेंगे। टोटल 10 राउंड होने वाले हैं। हर राउंड 3 मिनट का होगा। एंकर ने टीनन का इंट्रोडक्शन सबके सामने 1 सेकंड वंडर के नाम से कराया। टीनन ने 6 महीने पहले ही बॉक्सिंग करना शुरू किया और वो अभी तक टूर्नामेंट की किसी भी फाइट में नहीं हारा। टीनन के सामने जो आया, उसने पिछले मैच में अपने ओपोनेंट को मार दिया था, जो फिर से यही करना चाहता है। दोनों की फाइट शुरू हुई। दोनों ही फाइटर्स बढ़िया टक्कर के हैं, लेकिन थोड़ी देर में जो ने टीनन को ओवरटेक कर लिया। टीनन जमीन पे जाकर गिरा। दूसरी बार में भी टीनन ने जब जोय को मारना चाहा तो वो बच गया। इस बार फिर से जोय ने टीनन को पंच मार के फैला दिया। यिन टीनन के पास आया और उससे कहा, भूलो मत तुम बॉक्सर क्यों बने, अपना मकसद याद रखो। टीनन ने अपने लड़के की तरफ देखा। इस राउंड में टीनन ने अलग ही जोश से फाइट करी। इस बार का चेंज सारी ऑडियंस ने बखूबी देखा
पर स्टिल जोय ने टीनन को मुक्का मार दिया। फिर टीनन ने जोय के ऐसा पंच मारा वो मुंह के बल रिंग में गिर गया। ऑडियंस और जजेस शॉक हो गए क्योंकि आज तक जोय को किसी ने नॉकआउट नहीं किया। सबको लगा शायद जो की रिब्स पिछले मैच में इंजर्ड हो गई तो वो थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए वो नॉकआउट हो गया। इस राउंड में सारे जने चिल्लाने लगे। जो ने बदला लेने के लिए टीनन पे मुक्कों की बारिश कर दी। लास्ट पंच जो ने टीनन की आंख पे मारा। रेफरी ने आकर जल्दी से टीनन की आंख पे बर्फ लगाया और पूछा, तुम देख सकते हो ना? टीनन ने हाँ में जवाब दिया। फाइट फिर से शुरू हो गई। काफी सारे राउंड हो गए। फाइट्स ऐसे ही चलती रही। दोनों प्लेयर्स काफी मस्त लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते आखिरी यानी कि 10th राउंड आ गया। अब टीनन ने अपना होश खो दिया। वो जमीन पे फैल गया। कुछ सेकंड के लिए टीनन पड़ा रहा। रेफरी ने काउंटडाउन करना शुरू कर दिया। क्राउड भी टीनन पर चिल्लाने लगा, उठो, खड़े हो जाओ, लड़ो। टीनन बची कुची हिम्मत को जोड़ के खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत के लिए ऑडियंस खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। सबने टीनन को चीयर अप किया। दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को पेलते रहे। अब लास्ट राउंड के 3 मिनट भी खत्म हो गए। टीनन गिरने वाला था, तभी जोय ने आकर उसे संभाल लिया। यही तो है स्पोर्ट्समैनशिप। हार हो या जीत, ओपोनेंट के साथ इंसानियत हमेशा निभानी चाहिए। एंड में हम देखते हैं चियोंग अपने बाप की फाइट से बहुत ज्यादा खुश हुआ। अपने बाप पे उसे गर्व है। मैच का रिजल्ट पब्लिक की आवाज से गूंज रहा था। बाप बेटे एरेना से हंसते हुए चले गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों।